झरिया स्थित सिमला बहाल के युवाओं ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्वीडन में बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने की घटना ने मुस्लिम दुनिया को गुस्से से भर दिया। सभी इस्लामिक देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्वीडन से इस तरह की घटनाओं को रोकने को कहा। इस मामले को लेकर आज झरिया के सिमला बहाल बस्ती के युवाओं ने हाथों में तख्ती लेकर स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कारी फैजाइल ने कहा कि मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई कुरान की बेइज्जती करे। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया है और वो इसकी हिफाजत करने वाला है। इस मौके पर लोगों ने स्वीडन की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सिमला बहाल यहाँ इकट्ठा होकर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि स्वीडन की हुकूमत और स्वीडन का एक सरफरा इंसान ने जिस तरह कुरान की हुर्मत पर और कुरान की अज़मत उन नापाक कोशिशें की हैं और उसकी बेहुरमती की है, वो नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त फेल है। ये किसी भी सूरत में किसी भी इंसान को ये आज़ादी नहीं मिल सकती है कि करोड़ों इंसानों की तकलीफ के दिलों को तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि आज़ादी राय मानते हैं, सबकी आज़ादी है ये कि अपनी राय की आज़ादी दे सकता है, लेकिन कुरान अल्लाह की किताब है, तमाम मुसलमान इस पर बिलीव करते हैं। तो फिर इस किताब की अज़मत पर, इस किताब की हुर्मत पर हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। दो चार लोग अगर ऐसे सरफिरे हैं जो कुरान की बेहुरमती करते हैं तो ये एहतजाज बताता है कि नहीं गिन पाओगे कि कितने लोग अपनी जान कुर्बान की अज़मत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये कुरान अल्लाह की किताब है। एक दो लोगों की बेहुरमती करने से इसकी अज़मत में कोई कमी नहीं आ सकती है। इसकी अज़मत जिस तरह लोग बेहुरमती करते जाएंगे, इसकी अज़मत हमारे दिलों में और बढ़ती चली जाएगी। तो इस्लाम और मुसलमान, चाहे वो कुरान की हो, चाहे हदीस की हो, चाहे कोई भी मामला हो, इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उससे हम मुसलमानों या इस्लाम की अज़मत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा इस्लाम हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। कुरान ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। जब अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो कौन ऐसी ज़ात हो सकती है, कौन ऐसा मरदूद हो सकता है जो कुरान को मिटा सकता है? कुरान न मिटा है न मिटेगा, कुरान की अज़मत हमेशा बाकी रहेगी। हम यही पैगाम इससे देना चाहते हैं कि दो चार लोगों की नापाक कोशिशों से कुरान की अज़मत में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। हजारों करोड़ों बल्कि अनगिनत ऐसे अफराद हैं उसकी अज़मत पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हुर्मते कुरान पर जान भी फिदा है, जान भी फिदा है। हुर्मते कुरान पर जान भी फिदा है। हुर्मते कुरान पर जान भी फिदा है। हुर्मते कुरान पर जान भी फिदा है। कुरान हमारी जान है, जान है, जान है। कुरान हमारी जान है, जान है, जान है। अब अपना परिचय दे दीजिए। कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान पाक की अज़मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान पाक को नाजिल किया है आज तक वैसा ही बाकी है। उसमें एक हर्फ की भी तरमीम नहीं हो सकी है। लाखों लोगों ने कोशिशें की हैं लेकिन उनकी सारी कोशिशें नापाक हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो किसी के नापाक कोशिशों से इसकी अज़मत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दिलों में कुरान है और करोड़ों दिलों में जिंदा है, नहीं गिन पाओगे आप। इसलिए ये एक पैगाम देना चाहते हैं, अखलाकी जिम्मेदारी सबकी बनती है कि जिससे भी इंसान की बिलीफ जुड़ी हुई है और धार्मिक किताबें हैं। मुसलमान देखिए कभी भी किसी धार्मिक किताबों को जलाने की बात नहीं करता है। कभी भी सुना है कुरान ने कहा हो कि बाइबल को जला दो, बाइबल की बेहुरमती करो, इंजील की बेहुरमती करो और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी किताबों की बेहुरमती करो, कभी नहीं कहता है। बल्कि इस्लाम जियो और दो के उसूल कायम रहता है। वो दूसरों अज़मत को धर्म की किताबों की मत करता है।
اور اپنے دھرم کی کتابوں کی عظمت کی بات کرتا ہے. اس لیے خاص طور سے میں ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہ. ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں شروع سے، لیکن اسلام اور قرآن کی عظمت پر کوئی فرق نہ آیا ہے نہ آئے گا.